Yes, now the topic is nature of services. हमने पढ़ा कि सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज को एक्सपीरियंस किया जाता है. नाउ नेचर ऑफ सर्विसेज पढ़ने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर्विस एक्चुअल में एक गुड से कितनी डिफरेंट होती है. ठीक है. सो देयर आर 5 बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज and these features also distinguish them from goods and are known as the 5 Is of services. Okay, now the first point is intangibility, second point is inconsistency, third one is inseparability, fourth one is inventory less, and the last one is involvement. So let's begin with the very first point, intangibility. Students, intangibility means services cannot be touched. ठीक है, कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते, कोई कमोडिटी नहीं होती जिनको टच करके, जिनको ऐसे कंज्यूम कर लिया जाए या उसे यूज़ कर लिया जाए. ये एक्सपीरियंशियल इन नेचर होती हैं, इन्हें एक्सपीरियंस किया जाता है. ओके, वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट. डॉक्टर्स के द्वारा दी गई दवाइयों को हम खाते हैं, लेते हैं और प्रिकॉशंस जो बताते हैं या प्रिस्क्रिप्शंस जो होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं. ठीक है, वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर के ट्रीटमेंट को, जो उसने सर्विस दी है हमें, अगर वो बताएगा नहीं तो हम दवाई कैसे लेंगे? हम अपने आप नहीं ले सकते. तो वो जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो लिख के जो दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट और टच एंटरटेनमेंट. जो भी एंटरटेनमेंट हम करते हैं, जैसे हम किसी ज़ू में गए या फिर किसी अम्यूज़मेंट पार्क में गए, ठीक है, जैसे समर वेकेशंस में सब वाटर पार्क जाते हैं, यू इन्जॉय, you experience the ambience of that moment, you just experience the very fun activities. Okay, but you cannot touch. जो experience हम करते हैं वो service होती है. An important implication of this is that quality of the offer can often not be determined before consumption and therefore purchase. It only means that जो भी आप सर्विस देंगे कस्टमर्स को, वो एक फेवरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके लिए. लाइक ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर. आज का टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई डॉक्टर्स की. क्या अहमियत है वो पहचान में आ गई, हमें रिकॉग्नाइज हो गया, एक्नॉलेज कर लिया हमने इनके इम्पॉर्टेंस को. सब डर गए थे जहाँ कोविड से, है ना. तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि आप कोई सी भी सर्विस लेने जाते हैं या हम लेते हैं, कोई सी भी, वो अगर फेवरेबल एक्सपीरियंस नहीं रहता तो हम दोबारा वहाँ नहीं जाते. तो इसलिए जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कस्टमर्स को फेवरेबल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें. किसी डॉक्टर के पास जाएंगे आप, अगर वो अच्छे से बात ही ना करे तो आप अगली बार जाना भी नहीं चाहेंगे. ठीक है. सो इंटेंजिबिलिटी है. इंटेंजिबिलिटी इट मीन्स वी ओनली एक्सपीरियंस द सर्विस, एंड इफ वी experience then we expect that it should be a favorable one. Okay, now the second one is inconsistency. Consistency क्या होती है? स्थिरता, steadiness. Okay, inconsistency यानी अस्थिर है. See how there is no standard tangible product. सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म एक्सक्लूसिवली ईच टाइम. लाइक आप लोग समोसे कचौड़ी खाते हैं, ठीक है, किसी स्पेशल शॉप से आप जाके लेकर आते हैं कि वो फेमस है, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट चल गया उनका, एक बार उनका वो समोसा या कचौड़ी चल गया तो उनका नाम चलता है. भले ही वो उस चीज़ में क्वालिटी में कम कर देते हैं, लेकिन एक टेंडेंसी बन जाती है कि हाँ वहीं के अच्छे हैं, हमारा माइंड सेट हो जाता है. लेकिन सर्विसेज में क्या होता है, एक टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना, मतलब वो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है. तो सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म एक्सक्लूसिवली ईच टाइम. हर बार, एक बार नहीं, हर बार जितनी बार आप सर्विसेज देंगे वो एक्सक्लूसिवली होना चाहिए. ठीक है. डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस. ऑब्वियसली बात है, आपकी सर्विस है, जैसे आप सैलून वगैरह जाते हैं, कस्टमर्स सब एक काम के लिए आते हैं. किसी को स्पा लेना है, किसी को अपना फेशियल कराना है, वुमेन के स्पेशली. ठीक है. तो जो सर्विसेज है वो तो वही हैं, लेकिन कस्टमर्स की डिमांड है कि मुझे इस टाइप का फेशियल चाहिए, मुझे नेचुरल प्रोडक्ट्स का चाहिए, मुझे फ्रूट्स वाला चाहिए. तो सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, सबकी डिमांड्स अलग हैं. सर्विस तो वही है, लेकिन उसके अंदर उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए. सेटिस्फैक्शन इज अबव.
ठीक है। लाइक इसमें एग्जांपल दिया इन द केस ऑफ मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल्स अवेलेबल होते हैं लेकिन डिफरेंट कस्टमर्स के अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग फीचर्स चाहते हैं वो, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको वो बताते हैं। और अगर आप उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करते हो, जो सेटिस्फाई करते हो, देन दे विल विजिट योर शॉप, visit your service area again. Okay, so this is inconsistency. Now the third one is inseparability, जिसको separate नहीं किया जा सकता. How come? See, इसमें लिखा है production and consumption being performed simultaneously. साइमल्टेनियसली कैसे, साथ साथ कैसे? ऑब्वियस ही बात है, जब सब जो कार बनी है, अगर कोई कार बनाता है तो उसको हम बाद में भी सेल कर सकते हैं आफ्टर अ मंथ. But this is often not possible with the services that have to be consumed as when they are produced. Service providers may design a substitute for the person by using appropriate technology, but the interaction with the customer remains a key feature of services. देखो, सर्विस जब बनती है, जनरेट की जाती, कब जनरेट करेगा? जब सामने वाला बंदा कोई लेने के लिए बैठा हो. डॉक्टर्स अपने आप ही ट्रीटमेंट लिखता जाएगा क्या, अगर उसके पास पेशेंट सामने बैठा ही नहीं हो? नहीं. तो इसलिए सर्विस का जनरेशन भी उसी टाइम हुआ और कंजप्शन भी उसी टाइम हुआ. डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, पेशेंट को वो चेक करता है, वो ट्रीटमेंट लिखता है, ठीक है, देता है. तो सर्विसेज प्रोवाइडर भी था, सर्विस को लेने वाला भी था, दोनों ने साथ में ही जनरेशन एंड कंजप्शन एक साथ हुआ. ठीक है. हो सकता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी बना ले कि किसी पर्सन को रिप्लेस कर दिया जाए. ठीक है, लाइक एटीएम से रिप्लेस किया बैंकिंग क्लर्क को फॉर द फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज लाइक कैश विड्रॉल करना और चेक डिपॉजिट करना. बट एट द सेम टाइम द प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर इज रिक्वायर्ड. इंटरेक्शन विद द प्रोसेस हैज टू बी मैनेज्ड. लेकिन टेक्नोलॉजी तो आ गई, एटीएम्स तो आ गए, उसने एक सर्विस प्रोवाइडर की जगह तो ली, बट एट द सेम टाइम कस्टमर इज ऑल्सो नीडेड. कस्टमर की जगह हम किसी मशीन को नहीं लग सकते, हम ही जाते ना एटीएम से पैसे निकालने, भर उसको चेक डिपॉजिट करने, तो कस्टमर इज नीडेड. ठीक है, तो वो इंटरेक्शन हो गया सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, वो टेक्नोलॉजी का, और सर्विस लेने वाले का, दोनों का इंटरेक्शन हो गया. तो वहीं पर प्रोडक्शन हुआ सर्विस का और वहीं पर कंजप्शन हो गया. तो दिस इज इनसेपरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ सर्विसेज. ओके, दे आर इनसेपरेबल. नाउ इन्वेंट्री. सर्विसेज have little or no tangible components and therefore cannot be stored for a future use. ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट क्या कोई वेयर हाउस में रख सकते हैं क्या, जमा करके हम स्टॉक में? नहीं कर सकते. लाइक आपने रेलवे टिकट ले लिए, उसको आपने रख लिया, बट आप रेलवे जर्नी को तभी एक्सपीरियंस करोगे ना जब रेलवे उसे प्रोवाइड कराएगी. या कस्टमर जब जाना चाहेगा तभी तो वो होगा. ऐसा तो नहीं है पहले से हमने अगले से अगले साल के टिकट्स रख लिए हैं, लेकिन हमने तो वो टिकट्स को स्टोर किया है, वो टैंजिबल प्रोडक्ट को स्टोर किया. लेकिन एक्सपीरियंस क्या लेना है हमें? जर्नी का. तो जर्नी का तो जब आप जाओगे और जब वो जर्नी वाले जो रेलवे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो देंगे आपको, तभी तो होगा. तो इन्वेंट्री नहीं हो सकती, तो स्टॉक जो है वो नहीं रखा जा सकता, कोई टैंजिबल कंपोनेंट्स नहीं है इसको स्टोर्ड फॉर अ दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर. ओके, जब चाहिए तभी जनरेशन होगा, और जब जनरेट की जाती है आपके अकॉर्डिंग आपको लेना है तो उसका कंजप्शन भी हो जाता है. ठीक है. नाउ द लास्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्व होना. One of the most important features of services is the participation of the customers in the service delivery process. A customer has the opportunity to get the services modified according to specific requirement. कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कौन सी सर्विस में क्या दिया जा रहा है, क्या फीडबैक होगा, क्या रिव्यूज़ होंगे. कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी नेसेसरी. बिजनेस इज़ ऑल अबाउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर. कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता है जब तक कस्टमर का सेटिस्फैक्शन नहीं होता अच्छे लेवल पे. ठीक है, प्रोडक्ट बदनाम हो जाते हैं, इसी तरह सर्विसेज भी वहीं के वहीं रह जाएंगी अगर कस्टमर्स नहीं होंगे. अ कस्टमर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विसेज और मॉडिफाई भी कर दे अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई भी करा सकता है. सो दीज वर द नेचर ऑफ फीचर्स ऑफ सर्विसेज. इन टैंजिबिलिटी, कोई टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं है,
सर्विसेज को लिया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। इनकंसिस्टेंसी, कोई स्थिरता नहीं है। डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट डिमांड्स, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस आर देयर। इनसेपरेबिलिटी मीन्स प्रोडक्शन कंजप्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक नहीं किया जाता और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट इज इंपॉर्टेंट। इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री एंड इन्वॉल्वमेंट, दैट्स ऑल।